हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य की पीएससी। उत्तराखंड पीसीएस के लिए इतिहास का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस इतिहास के सिलेबस का टॉपिक है आज अगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद, और साथ में मगध का उत्कर्ष का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 16। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, सबसे पहले तो महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है? अगुत्तर निकाय में भी है और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है वहाँ पे भी। अब कितने जो हैं आपके महाजनपद हैं? तो महाजनपद बेसिकली जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे थे, पूरी की पूरी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेकंड नगरी सभ्यता भी इसको कहते हैं। जो सेकंड नगरी, द्वितीय नगरी क्रांति के बारे में जब बात करते हैं तो इसमें ये जो 16 नगर हैं ये उसी का उदाहरण है, सेकंड नगरीय क्रांति का। ये जो गंगा यमुना का दोआब प्लस बिहार का जो एरियाज़ हैं उसमें ये जनपद फैले हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 16 महाजनपद जो है का वर्णन मिलता है, राइट। और आगे है दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ऑप्शन ए है पहली शताब्दी में, ऑप्शन बी है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, तीसरा है ऑप्शन है सी ऑप्शन चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर डी ऑप्शन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आपका मगध का उत्कर्ष स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो काशी महाजनपद जो प्रसिद्ध था वो क्या? ऑप्शन ए सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी है उपजाऊ भूमि के लिए था, या फिर ऑप्शन सी मंदिर के लिए था, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, सूती और रेशमी वस्त्र के लिए जो है आपका काशी प्रसिद्ध था। आगे पांचवा क्वेश्चन है, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो कारवां बनाने वाले व्यापारी, तो ऑप्शन ए है वर्णिक, बी है अग्रणी, सी है कुरल, या फिर डी है सातवां। तो जो कारवां बना के जो चलते थे व्यापारी, उनका प्रमुख कहलाता था आपका सातवां। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कुल कितने माह रहा था? तो सिकंदर जब भारत की तरफ आया था, भारत पे उसने अटैक किया था, तो उस टाइम पे जो कहा जाता है कि आम्भी जो राजा था उसने सिकंदर की हेल्प करी थी, और फिर जो है वो यहाँ पे टोटल रहा था कितने महीने? ए ऑप्शन है 20 माह, बी ऑप्शन है 18 माह, या सी ऑप्शन है 19 माह, या डी ऑप्शन 14 माह। तो सिकंदर जो भारत में रहा था कुल मिलाकर के 18 नहीं 19 माह। तो ऑप्शन सी 19 माह जो है रहा था सिकंदर इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ एक साइड दे रखा है जो महाजनपद हैं और दूसरी साइड है उनकी राजधानियाँ, तो आपको मैच करना है, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 1 है। तो ये ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो महाजनपद हैं वो उसी ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, कौशल की राजधानी अयोध्या है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और मगध की राजधानी राजगृह है, राइट। तो ये आपको याद रखते हैं, जितने 16 के 16 हैं उनकी आपको राजधानियाँ पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एपिग्राफी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी आर्कियोलॉजी, या डी न्यूमिस्मैटिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता है? तो महोदय नगर जो कहा जाता है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन बी काशी को कहा जाएगा, या ऑप्शन सी कान्यकुब्ज को कहा जाएगा, या फिर ऑप्शन डी हस्तिनापुर को कहा जाएगा। तो महोदय नगर कहा जाता है आपका डी नहीं, कान्यकुब्ज, सी कान्यकुब्ज को कहा जाता है महोदय नगर। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमिज और जैंद्रमीज कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी घनानंद को, ऑप्शन डी सिकंदर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद, नंद वंश का जो शासक था, ठीक है, और जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो इसी को कहा गया है जैंद्रमीज और अग्रमीज। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ गया,
इसका जो है नंद वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो नंद वंश का संस्थापक जो है कौन सा है? ए ऑप्शन है उदयन, बी ऑप्शन है गहनानंद, सी ऑप्शन है महानंदिन या फिर डी ऑप्शन है अशोक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी महानंदिन। महानंदिन जो है नंद वंश का संस्थापक था और जिसकी जो है जिसको मार करके जो है महापद्मनंद जो है इसका जो है शासक बना था नंद वंश का, राइट। तो बट जो संस्थापक है वो महानंदिन ही है। तो चलिए ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मगध से संबंधित थे और साथ में महाजनपदों से। तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को।